नमस्ते दोस्तों। राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही अहम खुशखबरी दी है। राजस्थान सरकार ने लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली है। लॉकडाउन के इस माहौल के हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि काफ़ी राहत देने वाली है। यह भर्ती निकाली गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, जिसके अंदर लैब टेक्नीशियन के है 1119 पद और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के हैं 1058 पद। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि 12 जून 2020 को हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि लैब टेक्नीशियन के 1119 पद, सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पद। ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगली बात उसी के बारे में करते हैं। इस भर्ती के लिए फॉर्म स्टार्ट हो रही है 18 जून 2020 को और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 2 जुलाई 2020। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो लैब टेक्नीशियन के लिए 12th साइंस पास होने चाहिए कैंडिडेट्स, या तो उनके बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो। इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का उनके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में वो रजिस्टर होने चाहिए। हिंदी में लिखने और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में बात करते हैं सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु योग्यता के बारे में। तो इनके पास भी 12th में साइंस होनी चाहिए, या तो बायो से या फिर मैथमेटिक्स से। इसके साथ उनके पास में होना चाहिए रेडियोग्राफी का कोर्स, और वो भी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर होने चाहिए। उन्हें देवनागरी का और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रेडियोग्राफर पद के लिए योग्यता। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे। इसके बाद में बात करते हैं आरक्षणवार पद संख्या विवरण के बारे में। तो सबसे पहले लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करते हैं। यहाँ नॉन टीएसपी एरिया जो है, इसके लिए मैंने टेबल दे रखी है। नीचे दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में। इसके अलावा टीएसपी एरिया जो है उसके लिए आरक्षणवार पद संख्या इस प्रकार से है। और इसके बाद में सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु जो आरक्षणवार पद संख्या है वो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। इसे आप पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आप कहाँ पर इसके अंदर फिट होंगे। इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर में दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक की टेबल ये है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये टेबल आप देख सकते हैं। बात करते हैं आरक्षण प्रावधान के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। तो महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण केवल राजस्थान की महिलाओं के लिए ही लागू होगा, अन्य राज्य की महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। 8% पद विधवा और 2% परित्यक्ताओं के लिए आरक्षण होगा इसके अंदर। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण जो दिया गया है ईडब्ल्यूएस के तहत वो दिया जाएगा, और बाकी SC ST OBC का जो भी नियमानुसार आरक्षण है वो उन्हें मिले। इस भर्ती के लिए राजस्थान राज्य से बाहर के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हो जनरल के अंदर ही उनको माना जाएगा। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करें फॉर्म को। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर, और वहाँ पर आपको लॉगिन का एक पेज मिलेगा जहाँ SSO ID से आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। राजस्थान की बहुत सारी भर्तियों के लिए, खास तौर पर RSM SSB की भर्तियों के लिए आपको SSO ID रखनी ज़रूरी होती है। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको पहले SSO ID पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो लॉगिन पासवर्ड है वो लगाकर आपको इसके अंदर फॉर्म है वो लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फीस के बारे में। तो जनरल और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इस फॉर्म के लिए 450 रुपये देने पड़ेंगे। राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 350, और SC ST के लिए 250 रुपये इसमें देने पड़ेंगे। जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है वो 250 रुपये इस फॉर्म को के लिए देंगे। बात करते हैं कितनी एज तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 40 वर्ष तक के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2016 के बाद में लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए यह एज सीमा 3 वर्ष और बढ़ जाती है, यानी कि 43 साल तक के सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अब बात करते हैं
जनरल और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के बारे में, तो वो 45 वर्ष तक की एज तक इस फॉर्म को भर सकती है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी है वो भी 45 वर्ष तक की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एससी एसटी की और ओबीसी की जो महिलाएं हैं वो 50 वर्ष तक की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 50 वर्ष। तो आज से ही आप अपनी इस ड्रीम जॉब की तैयारी में लग जाइए। कोरोना लॉकडाउन के समय का उपयोग कीजिए और अपनी किताबों को उठा लीजिए और अपने घर पर रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज़ लाइक वीडियो, आल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।